बच्चों, आज का हमारा जो अध्याय है अध्याय 7 है और जिसमें अध्याय 7 में हम क्या पढ़ेंगे, उत्पादन के नियम। इससे पहले का जो छठा लेसन था वो हमारा उत्पादन का ही नियम का था और उसमें भी हमने कारक से ही रिलेटेड हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे हम अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इस लेसन में उत्पादन का नियम लेसन है, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल से रिलेटेड है। अब इसमें देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन के नियम की धारणा। भाई उत्पादन का नियम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है भी किस नियम का मतलब किस आधार पे उत्पादन बढ़ता है, कम होता है, कैसे। दूसरा है कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर। दूसरा हमारा कारक और पैमाने, ये हम अलग अलग दोनों के यहाँ अंतर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। कारक के प्रतिफल, एक कारक के हम बढ़ते, समान और घटते प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है परिवर्ती अनुपात का नियम, ये दोनों सेम से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। उसके बाद है उत्पादन की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद पैमाने के प्रतिफल पढ़ेंगे, जिसमें हम बढ़ते, समान और घटते प्रतिफल के बारे में। पैमाने वाला होता है दीर्घकाल का, इससे ऊपर वाले हैं ये अल्पकालीन धारणा है। तो पूरा लेसन इन्हीं के बेस पे है। जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से या तो पैमाने का पूछ लेते हैं या परिवर्ती अनुपात का नियम, या फिर इसमें से पूछ लेते हैं। पिछले पेपर में अभी आया हुआ था पैमाने के जो प्रतिफल है उसमें जो लाभ और हानियां हैं उसके बारे में 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें से हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। देखते हैं हम सबसे पहले जो हमने इसके अकॉर्डिंग उत्पादन के नियम की धारणा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पादन का नियम क्या होता है। देखो भाई, कोई भी काम होता है बिना नियम के नहीं होते। तुम भी अगर पढ़ोगे तभी तो तुम्हारा क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। वो तुम्हारा नियम है, कैसा नियम बना के चलते हो। तुम अच्छा पढ़ोगे, अच्छी उसमें अपनी काबिलियत को लगाओगे, टाइम दोगे, तो तुम्हारा शुरू में तुम्हारा क्या होगा भाई, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। सेम ऐसे ही उत्पादन में है। उत्पादन के नियम में क्या है, उत्पादन में जब नियम के अनुसार वृद्धि या कमी होती है, भाई हर एक चीज़ का रूल होता है, तो इसमें भी क्या है, एक नियम है। और जिस नियम से, जिस प्रवृत्ति से उत्पादन बढ़ेगा उसी को ही क्या कहते हैं, उत्पादन का नियम कहते हैं। भी कौन, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर उत्पादन क्या होता है, या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो नियम हम पढ़ते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, उत्पादन का नियम कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट जो उसमें टॉपिक है जो 5 नंबर के जो हमारा 6 नंबर के हिसाब से है। सबसे पहले है कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर। तो थोड़ी सी भूमिका में ये थोड़ा सा ये दिमाग में होना चाहिए भी, कारक क्या है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम, 4 चीज़ों की ज़रूरत है। भाई ये हमने कोई भी भूमि का टुकड़ा लिया, ठीक है, उस पर यदि हम कृषि करनी है तो हमने भूमि तो चाहिए है, फिर उसके लिए क्या चाहिए, श्रमिक भी चाहिए है। पूंजी का मतलब ट्रैक्टर है या कोई भी ऐसा जो मशीन है जिससे हम खेती करते वो चाहिए है। उद्यमी का मतलब वो मालिक है। तो 4 ऐसे ही हमने अगर फैक्ट्री खोलनी है तो इसके लिए भी 4 ही चाहिए है। लेकिन यहाँ पे हम जब हमने उसका प्रतिफल का नियम पढ़ा था तो 2 चीज़ें लेके चली थी, क्या वो एक्स भी, कोई भी एक्स वस्तु बनानी है तो उसके लिए हमें क्या है, हम 2 चीज़ लेके चल रहे हैं, एक तो एल और दूसरा है के। यानी एक हम क्या ले रहे हैं, पूंजी, कैपिटल ले रहे हैं, एक हम लेबर ले रहे हैं। तो कारक के जब प्रतिफल पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक अल्पकालीन धारणा है। सबसे पहले दिमाग में बात होनी चाहिए भी कारक के प्रतिफल किससे रिलेटेड है,
अल्पकाल से छोटी अवधि में जब हमने उत्पादन करना है तो उसको कहते हैं कारक के प्रतिफल। दूसरा है पैमाने के प्रतिफल। लंबी अवधि हो जाती है तो हमारा जो स्केल है, पैमाना है, एरिया है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हमारी छोटी फर्म नहीं, हम बड़ी फर्म भी बना जाते हैं, पूरा पैमाना, पूरा स्केल ही बदल जाता है, तो उसको कहते हैं पैमाने के प्रतिफल है। तो कारक के प्रतिफल में हम क्या करते हैं, जैसे दो साधन है तो इसमें क्या होते हैं, एक साधन क्या होता है, स्थिर होता है। मान लीजिए पूंजी है, के क्या है, एक पूंजी है, तो जब हमने उत्पादन करना है तो जो के है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और हमारा उत्पादन किससे बढ़ेगा, लेबर से, श्रम से। अल्पकाल में केवल हम परिवर्तनशील साधन को ही बढ़ा सकते हैं, उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को अधिक कर सकते हैं। थोड़ी अवधि है, एक दिन का टाइम है, तो हम ये थोड़ी ना है कि हम क्या करेंगे, पूंजी एक अलग से ट्रैक्टर ले आए और खेती करने लग गए, नहीं, वो तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। केवल उत्पादन किससे बढ़ेगा, हमारा लेबर से। ऐसे ही फैक्ट्री में भी मशीन तो उतनी ही है। मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है और उसमें कपड़े की जो मशीन है वो तो क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। उत्पादन किससे बढ़ेगा, लेबर को लाके, हाँ, लेबर से एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं, या अलग और 2 लेबर लगा रखे हैं तो 3 हो जाएंगे, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं, कारक के प्रतिफल। एक कारक है, उस कारक को हम बढ़ा देते हैं, तो वो कौन सा कारक है, परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील कारक के बढ़ने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो किस आधार पे होती है, उसको कहते हैं कारक के प्रतिफल। तो इन दोनों में अंतर किस आधार पर है ये बताना है। तो पहला इसका टॉपिक हमने लिखना है, पहला पॉइंट इसका लिखना है, उत्पादन फलन का प्रकार। भी जो हमारा उत्पादन का जो फल मिलेगा, जो फंक्शन था, वो किस प्रकार का है। जैसे ये उत्पादन फलन ही है, तो इसमें देखते क्या है, कारक के प्रतिफल की यह मान्यता होती है कि जो कारकों का जो अनुपात है वो क्या रहता है, परिवर्तनशील। कैसे, देखो कारक के प्रतिफल में ये क्या था, क्यू एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ एल और के है। तो अल्पकाल में कारक, यो कारक है, ये तो परिवर्तनशील है और ये क्या होता है, स्थिर होता है। तो इन दोनों, पहले हमने जब 10 मात्रा बनाई है तो लेबर की मान लीजिए हमने 2 ली थी और ये थी 1। अगर हमने और उत्पादन 20 का बढ़ाना है तो मान लीजिए ये 3 और ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अंतर इसमें देखो, इसमें परिवर्तन आया है और इसमें परिवर्तन, यानी पहले वाला अनुपात बदल के ये दूसरा भी बदल गया है। तो इसका मतलब क्या है, कारकों का जो अनुपात है वो क्या है, परिवर्तनशील। ये दोनों कारक हैं, लेबर और कैपिटल, इन दोनों कारकों का अनुपात अगली बार बदल गया, तो इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील हो गया है। इसके विपरीत जो पैमाने के प्रतिफल है उसमें कारकों का अनुपात क्या रहता है, स्थिर। मान लीजिए हमने 40 इकाई बनानी है किसी वस्तु की, तो 2 लेबर लिए हैं हमने स्टार्टिंग में और 2 ही हमने क्या ली है, कैपिटल। अब हमने 80 करना है तो इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, ये 4 कर देंगे तो ये भी क्या होगी, 4। तो कारकों का जो अनुपात है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसमें उसमें परिवर्तनशील हो गया, क्यों, 1 के साथ 2 है, फिर 1 के साथ 3 है, यानी कारक बदला है ये वाला, इनका जो अनुपात है वो अलग अलग है, इनमें अनुपात क्या रहता है, स्थिर है पैमाने में। दूसरा है परिवर्तनशील कारकों की संख्या। कारक के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं जब केवल एक कारक क्या होता है, परिवर्तनशील होता है और बाकी क्या होगी, स्थिर। हमने पढ़ा है इसमें एक क्या है, परिवर्तनशील और बाकी स्थिर है। दूसरा पैमाने में क्या था, उस समय लागू होगा जब उत्पादन के सारे क्या होंगे, कारक परिवर्तनशील। देखो ये भी परिवर्तनशील है और ये भी है। उसके बाद है उत्पादन का पैमाना, स्केल कैसा है। कारक के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता। कारक में, पैमाने में कोई अंतर नहीं रहेगा होगा, स्केल सेम रहेगा, उसी स्केल के आधार पर हम काम करेंगे, उसी एरिया पे करेंगे। जबकि पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इसका पैमाना ही बदल जाता है। फर्म छोटी है, बड़ी है, और बड़े पैमाने पर हम क्या करने लग जाते हैं, उत्पादन कर जाते हैं। इसमें नहीं होगा ऐसे। कारक अनुपात,
पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, कारक जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। हमने बताया ये कारक है, इन कारकों का अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जबकि इसमें क्या होता है, कारक अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। कैसे, ये पहले 1 से 2 था, ये 1 और 3 है, दोनों में अंतर है ना। समय अवधि, पैमाने का जो प्रतिफल है बताया था दीर्घ काल में संभव है, लंबी अवधि में हम क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को, अपने इस खेत को बढ़ा भी सकते हैं या और ज़्यादा मशीनें ला सकते हैं। जबकि कारक के प्रतिफल क्या होते हैं, अल्पकालीन संदर्भ में है, छोटी अवधि में ये क्या होगा, कारक के प्रतिफल है वो प्राप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।